CBSE क्लास 7th टॉपिक वचन डिस्क्रिप्शन वचन तथा वचन के भेद। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन वचन तथा वचन के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो वचन के बारे में देखते हैं कि वचन क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और फिर उन भेदों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले वचन का अर्थ देखते हैं। वचन का अर्थ संख्या से होता है। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात वचन के अंतर्गत शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध हो, मतलब संज्ञा का रूप होगा और संज्ञा रूप के द्वारा में एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होगा, उसे वचन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि बच्चा मैदान में खेल रहा है और बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो पहले वाले उदाहरण में जो बच्चा शब्द है उसके द्वारा ये संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द के द्वारा हमारे को एक संख्या का बोध हो रहा है, जबकि सेकंड वाले में बच्चे जो संज्ञा शब्द है उसके द्वारा एक से अधिक का बोध हो रहा है। इसलिए इनमें एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होने की वजह से इनको वचन कहेंगे। आगे देखते हैं वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो पहला देखते हैं एक वचन कि वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के एक होने का बोध हो, मतलब एक संख्या का बोध होता है, चाहे वो वस्तुओं का नाम हो, व्यक्तियों का नाम हो, प्राणियों का नाम, स्थानों का नाम हो, एक का बोध हो, एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, माला, पुस्तक, कमरा, घड़ी आदि। तो लड़का, माला, पुस्तक, कमरा, घड़ी, ये जो शब्द हैं संज्ञा शब्द, इन संज्ञा शब्दों के द्वारा हमारे को एक ही संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इनको एक वचन कहेंगे। सेकंड है बहुवचन कि वे शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन में मतलब एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है। एक से ज़्यादा संख्याएं होगी बहुवचन में, जैसे लड़के, मालाएं, पुस्तकें, कमरे, घड़ियाँ आदि। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं कि इनके द्वारा हमारे को एक से अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है। जैसे पुस्तकें हैं, अब पुस्तकें जो शब्द है उनमें हमें एक से अधिक पुस्तकों का ज्ञान हो रहा है, बोध आ रहा है, इसलिए इसमें बहुवचन होगा। आगे देखते हैं वचन की पहचान कि वचन जो शब्द होता है उसकी पहचान कैसे की जाती है। वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है। वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है। एक तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से, जैसे कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं। यहाँ कुत्ता और कुत्ते जो है संज्ञा शब्द है। अब इन संज्ञा शब्दों के द्वारा हमारे को वचन की पहचान हो रही है। पहले वाला जो कुत्ता शब्द है उसके द्वारा एक वचन की पहचान हो रही है और कुत्ते जो हैं उससे संज्ञा शब्द के द्वारा हमारे को बहुवचन की पहचान हो रही है। इसलिए पहले वाले में एक वचन और सेकंड वाले में बहुवचन, इस तरह से संज्ञा के आधार पर इसकी पहचान हुई। दूसरी है क्रियाओं से वचन की पहचान। जो क्रिया शब्द होते हैं उसके द्वारा भी वचन की पहचान की जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दो उदाहरण हैं, लड़का पतंग उड़ा रहा है और लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। तो रहा है और रहे हैं, ये जो क्रियापद है, तो रहा है इस क्रियापद के द्वारा एक ही संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इसको एक वचन की क्रिया कहेंगे। और रहे हैं शब्द के द्वारा हमें एक से अधिक का बोध हो रहा है, इसलिए इसको बहुवचन कहेंगे। तो इस प्रकार से ये दो तरह से वचन की पहचान की जाती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा और क्रिया शब्दों के द्वारा। आगे देखते हैं वचन से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वचन में कौन कौन सी ऐसी बातें होती है जो ध्यान देने योग्य, उन पर ध्यान दिया जाता है। तो पहली है किसी व्यक्ति के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई सम्मानित व्यक्ति है और उसका अपन आदर करते हैं तो उसके वो होता है एक वचन है, लेकिन उसको बहुवचन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू जी यहाँ पर एक वचन है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में नेहरू जी का जो प्रयोग किया गया है वो बहुवचन के रूप में किया गया कि पूरे भारत के वो
प्रधानमंत्री है, न कि किसी एक विशेष व्यक्ति के प्रधानमंत्री है, इसलिए ये बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, तो महात्मा गांधी जो हैं विशेष व्यक्ति के लिए आ रहे हैं तो एक वचन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग राष्ट्रपिता मतलब पूरे राष्ट्र के पिता हैं वो, तो बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। सेकंड है, कुछ संज्ञा शब्द पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी उनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। पूरे समुदाय, पूरे समाज, समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक वचन में प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। पुलिस लाठी बरसाने लगी, भीड़ बढ़ती चली गई। तो पुलिस और भीड़ जो हैं वो एक समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे हैं, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका हमेशा बहुवचन ही होता है। जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मेरे आंसू निकल आए। तो हस्ताक्षर और आंसू जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए गए हैं। अगला है, कुछ लोग शुम को बड़ा दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। मैं एक वचन और हम बहुवचन। जैसे हम बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जा रहा है शुम को बड़ा दिखाने के लिए, इसलिए बहुवचन होगा। कुछ शब्दों में बहुवचन के लिए गण, वर्ग, जन आदि जोड़ दिए जाते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापकगण, शिक्षक, शिक्षकगण, बहुवचन बनाने के लिए। नित्य एक वचन रूप में रहने वाले शब्द हमेशा उनका एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द है सोना, पृथ्वी, दया, आकाश, दूध, दही, सत्य और झूठ। ये ऐसे शब्द है कि इनका हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। अगला है, नित्य बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द कि इनका बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे लोग, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन आदि। अब कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब एक वचन भी वही होता है और बहुवचन भी वही होता है। जैसे दादा, दादा, फूफा, फूफा, चाचा, चाची, चाचा, चाचा। तो ये ऐसे शब्द हैं कि इनका हमेशा एक वचन बहुवचन वही होता है। तो इस प्रकार से ये ध्यान देने योग्य बातें थी, अपने बहुवचन और एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।